आशा की बाइबल की परिभाषा देखते हैं, ये पूरी तरह से अलग है और इसमें जो फ़र्क लाता है वो तो एक शब्द है। एक शब्द फ़र्क लेकर आता है। यहाँ पर एक और शब्द है इस परिभाषा में, आशा की सामान्य परिभाषा में जो हम पहले पाते हैं। एक और शब्द जोड़े तो बाइबल की आशा हो जाती है। वो एक और शब्द क्या है? इसके बजाय कि अपेक्षा करे कि अच्छी बातें होगी, आप कहते हैं ये तो भरोसे के साथ की अपेक्षा है। यही बाइबल की आशा है। जब बाइबल आशा के बारे में कहती है, ये केवल कुछ अपेक्षा के बारे में नहीं कहती है। ये कोई साधारण अपेक्षा नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आप कामना करते हैं कि ये हो जाए। ये ऐसे नाखून खाने वाला नहीं, या उंगलियों को मोड़ना, जैसे लोग कहते हैं अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़े रखिए, उसके बाद शायद आपको प्रमोशन मिल जाए। आप अपनी उंगलियों को मोड़े रख सकते हैं जब तक कि उंगलियां टूट न जाए, और आप पूरे तनाव में आ जाते हैं क्योंकि नहीं जानते कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तनाव में आ जाते हैं। अपनी उंगलियां मोड़े रखिए, ये कहते हैं। इसका मतलब आप नहीं जानते कि मिलेगा या नहीं, आप निश्चित नहीं। इसमें एक अनिश्चितता है, इसलिए उंगली मोड़े रखे हैं। नाखून खाते हैं। देखिए, कुछ लोग नाखून खाने में व्यस्त रहते हैं क्योंकि तनाव से भरे रहते हैं। वो किसी बात की आशा कर रहे हैं लेकिन सच में संदेह कर रहे हैं, और ये संभावना है कि जो कुछ भी वो आशा कर रहे हैं वो पूरा न हो। यही समस्या है। लेकिन बाइबल के अनुसार, और मैं निश्चय ही आपको इन वचनों में से दिखाऊंगा कैसे ये भरोसे के साथ की अपेक्षा है। तो चलिए पहले इसमें आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो बाइबल की आशा को अपने आप में विशेष बनाती है? वो ये है कि ये भरोसे के साथ की अपेक्षा है। भरोसा ही इसे इतना विशेष बनाता है, और इसीलिए बहुत से अनुवादक इब्रानियों 11:1 का अनुवाद इस तरह करते हैं, विश्वास तो वो भरोसा है उन बातों के लिए जिनके लिए आशा की, या विश्वास तो शाश्वती है उन चीज़ों की जिसके लिए आशा की। मैं बाइबल से दिखाऊंगा, वचनों में से दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कैसे। जबकि आप किसी बात की आशा करते हैं, लेकिन आप जिसके लिए आशा कर रहे हैं उसके लिए भरोसा रखते हैं, तो आशा में ये भरोसा जब वो अपनी पूरी परिपक्वता में पहुंचता है और पूरे स्तर में, तो विश्वास तो इसी के बारे में है। तो विश्वास है। विश्वास क्या है? विश्वास है वो भरोसा उन चीजों के लिए जिसकी आशा की है। विश्वास क्या है? विश्वास है शाश्वती, पूरी शाश्वती, वो निश्चितता है उन बातों की जिनकी आशा की। अब इस निश्चितता के बारे में कहें, यानी जिस निश्चितता के बारे में हम बताते हैं, लोग कई बार इसे अच्छे से नहीं समझ पाते। देखिए, नास्तिक लोग ऐसे कहते हैं, साबित करके दिखाओ कि परमेश्वर है। वो ये कह रहे हैं कि गणित की निश्चितता से मुझे साबित करके दिखाओ कि परमेश्वर है। वैज्ञानिक निश्चितता बताओ कि परमेश्वर है। व्यवहारिक निश्चितता कि परमेश्वर है। साबित करो कि परमेश्वर है। पर एक बात जो मैं इन लोगों से कहता हूं, जब परमेश्वर की बात आती है तो तुम्हें साइंटिफिक सर्टेनिटी चाहिए, मैथमेटिकल सर्टेनिटी चाहिए, जैसे 2 और 2 4। हाँ, इस तरह मुझे साबित करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ कि सच में परमेश्वर है। मैथमेटिकल सर्टेनिटी होती है, ठीक है, जैसे कि 2 और 2 4 होता है। ये बदलता नहीं है। ये तो स्वाभाविक नियम है। ये बदलता नहीं है। चाहे जो भी मौसम हो, चाहे आप जैसा भी महसूस करें, 2 और 2 बदलते नहीं हैं। वो एक ही जैसे रहते हैं। वैसे व्यवहारिक निश्चितता कुछ इस तरह काम करती है। सभी मनुष्य मरते हैं। ये मनुष्य चाहे ये कितना भी महान हो, उसे सदा जीवित रहना चाहिए, वो भी मरेगा क्योंकि सभी मनुष्य मरते हैं। आप बस यही कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं, व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक निष्कर्ष पर आ रहे हैं, क्योंकि सब मनुष्य मरते हैं तो ये मनुष्य चाहे वो कितना भी महान हो, इसे हमेशा जीना चाहिए लेकिन मर जाएगा क्योंकि सब मनुष्य मरते हैं। और ये तो व्यवहारिक निश्चितता है, ये तो तय है। कोई नहीं कहेगा नहीं नहीं इसे छोड़ देते हैं, निश्चित है। तो नैतिकता की निश्चितता क्या है? नैतिक निश्चितता से ही हम प्रतिदिन जीते हैं। बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं। नैतिक निश्चितता तो ये अलग तरह की निश्चितता होती है। नैतिकता शब्द का अर्थ सही और गलत से है, ठीक है। हम नैतिक प्राणी हैं, नैतिक व्यक्ति हैं।
हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। हम बहुत ही सचेत हैं और जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और हम जानते हैं जैसे परमेश्वर भले हैं, हमें भले होना है। हम ऐसे लोग हैं जिन्हें नैतिकता में जीना है, सही जीना है। तो देखिए, हम तो नैतिकता के व्यक्ति हैं, नैतिक प्राणी हैं, सही और गलत जानते हैं और हम में इच्छा है। और हमारी इच्छा तो आकार पाती है हमारे उस नैतिकता के स्वभाव से। तो नैतिक निश्चितता इस तरह से काम करती है। ये इच्छा पर आधारित है, इस पर आधारित है कि मैं क्या विश्वास करता हूं कि मैं कौन हूं, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने स्वभाव में मैं कौन हूं, मैं अपने अंदर कौन हूं, इस पर यह आधारित होता है। चलिए एक और उदाहरण देता हूं, ये समझने में आपके लिए आसान होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई इस तरह से कहता है, 20 साल से मैं अपनी पत्नी के साथ में रहता हूं और मैं आपको निश्चित कह सकता हूं, निश्चित रूप में, कि जब तक कि हम मर न जाए तब तक शादीशुदा रहेंगे। अब ये निश्चितता कहाँ से मिली है? क्या किसी ने इसके लिए गणित का कोई कैलकुलेशन दिया है कि उनका विवाह उनके मरने तक बना रहेगा? क्या इस तरह वो उस निश्चितता के ऊपर आ पहुंचे हैं कि वो उस विवाह में बने रहेंगे अपने मरने के समय तक? ये किसी गणित की निश्चितता के द्वारा नहीं है कि उन्हें ये मिला है। नहीं, निश्चय ये व्यवहारिक निश्चितता के द्वारा नहीं है। व्यवहारिक निश्चितता को देखें तो आप शायद शादी भी न करें। जो भी व्यवहारिक निश्चितता है उसी का उपयोग यहाँ विवाह में कीजिए। व्यवहारिक निश्चितता के बारे में मैंने मृत्यु कहा, विवाह के बारे में क्या जानते हैं? आप नहीं कह सकते हैं कि सब शादी करते हैं और वे सब खुश रहते हैं और इसलिए अगर मैं शादी करूं तो मैं खुश रहूंगा। ये तो सच्चाई से बहुत दूर है। आप उससे सहमत नहीं होंगे। आप तो हंस रहे हैं। सब शादी करते हैं और वो सब खुश रहते हैं और इसलिए ऐसी होना चाहिए कि जब मैं शादी करूंगा तो खुश रहूंगा। किसने आपसे ये कहा? एक बहन ने मुझसे कहा था, शादी के 4 दिन पहले उसके माता पिता बहुत परेशान थे तो वो मेरे पास आए, इससे बात कीजिए क्योंकि ये काम करती है, ये कॉल सेंटर में काम करती है और ये शादी करना नहीं चाहती, शादी कैंसिल करना चाहती है। पूछा क्यों? क्योंकि हर कोई कहता है कि वो खुश नहीं है। जिस कॉल सेंटर में ये काम करती है, ये बहुत से लोगों को जानती है, वो सब कहते हैं कि वे सब खुश नहीं हैं और इसलिए व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक निष्कर्ष और निश्चितता ये है कि मैं तो प्रवेश करूंगी, यानी पैसे देकर मुश्किल मोल लूंगी, जानते हैं। और इसका यही तो होगा क्योंकि विवाह तो बेकार में ही किसी मुश्किल में पड़ जाना है। सब खुश नहीं है तो कैसे अपेक्षा कर सकते कि मैं खुश रहूंगी? तो कृपया कैंसिल कीजिए। व्यवहारिक रूप में देखें तो आप शादी भी नहीं करेंगे, तो शादी क्यों करते हैं? किसने आपको गणित की ऐसी निश्चितता दी है या किसने आपको व्यवहारिकता की ऐसी निश्चितता दी है कि ये इस तरह होगा? तो आप किस गिनती के अनुसार विवाह करते हैं? आप इस तरह से कभी शादी करते हैं और अपेक्षा करते हैं अपने विवाह के बारे में, परिवार के बारे में, जीवन के बारे में इस तरह? कैसे? एक और निश्चितता है जिसके द्वारा, जिसे हम हर समय जीते हैं और इसे जानते भी नहीं हैं, और उसे ही तो कहते हैं नैतिकता की निश्चितता। ये नैतिकता की निश्चितता क्या है? जब ये कहता है 20 साल से हम शादीशुदा हैं और मेरे मरने तक हम लोग एक साथ में रहेंगे, केवल मृत्यु ही हमें अलग करेगी, उसे ये निश्चितता कहाँ से मिली है? उसे ये मिली है नैतिक निश्चितता के रूप में। कोई गणित की निश्चितता के द्वारा नहीं, व्यवहारिक निश्चितता से नहीं, नैतिक निश्चितता से। ये नैतिक निश्चितता कहाँ से शुरू हुई है? वो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की इच्छा जानता है, परमेश्वर का मन और उसके स्वभाव को जानता है कि विवाह तो परमेश्वर के मन, उद्देश्य और योजना के द्वारा ही आया है। उसने बाइबल पढ़ी है, जानता है बाइबल विवाह के बारे में क्या कहती है। जानते हैं, लोग यीशु के पास में आकर तलाक के बारे में सवाल पूछने लगे। आप पाएंगे इसे मरकुस अध्याय 10 में। वो तलाक को सही ठहराना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कहा, तलाक के बारे में क्या? तो यीशु ने उन्हें ये उत्तर दिया और कहा कि सृष्टि की शुरुआत से, ये यीशु के शब्द मैं बता रहा हूं, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 6 से,
9 तक। आप इसे मत देखिए, लेकिन आप इसे बस सुनिए, क्योंकि हम इसे जल्दी से देखेंगे। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया, नर और नारी। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, सुनो, तुम सवाल पूछ रहे हो कि तलाक सही है या नहीं, तो पहले याद दिला दूं कि विवाह तो परमेश्वर से आया है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए विवाह बनाया है और मनुष्य को विवाह के लिए बनाया। और इसलिए जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसे केवल नर करके नहीं बनाया, या केवल नारी नहीं, उन्हें नर और नारी करके बनाया। तो सृष्टि की शुरुआत से परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। यीशु बाइबल का इस तरह से अर्थ बताते हैं। ये परमेश्वर का प्रकाशन। अगर पूछते हो कि तलाक सही है या नहीं, तो मैं कहूं, सृष्टि की शुरुआत से ही परमेश्वर ने विवाह बनाया है। ये मानव जाति के लिए परमेश्वर के मन, योजना और उद्देश्य से आया है। उसने उसे नर और नारी करके बनाया। और फिर आगे उसने कहा, और इसलिए मनुष्य अपने, देखिए ये जो वचन है कि उसने नर और नारी करके बनाया, ये उत्पत्ति 1:27 से आता है। वो पुराने नियम से इसे कोट करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। दूसरा वचन भी कोट कर रहे हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, इसलिए इसलिए अब वे दो नहीं पर एक तन होंगे। ये भी कोटेशन है, लेकिन ये उत्पत्ति अध्याय 2 से है। वो सृष्टि के बारे में वापस बता रहे हैं। यीशु ने कहा कि अब वो दो नहीं पर एक होंगे। मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और एक होंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, क्योंकि विवाह परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है, इसलिए मनुष्य अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा। मतलब जब किसी पुरुष की शादी होती है तो वो और उसकी पत्नी एक यूनिट, एक परिवार बनते हैं, एक साथ। वो इसी के बारे में कह रहे हैं। वो एक हो जाते हैं। और फिर एक और बात कहते हैं वचन 9 में, और ये कोटेशन नहीं है। पहली दो बातें तो पुराने नियम से कोटेशन है, उत्पत्ति अध्याय 1 और उत्पत्ति अध्याय 2 से। और अब वो कहते इसलिए जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करें। अब ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि बाइबल से सारी बातों का निष्कर्ष निकालें। उसने कहा परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष बनाए विवाह के लिए, उनके लिए विवाह बनाया और विवाह के लिए उन्हें बनाया। इसलिए मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी को थामे रहेगा और कोई उन्हें अलग न करे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है। वो एक रहे, जोड़ा जाएगा लेकिन अलग नहीं किया जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। यीशु ने उन्हें ये उत्तर दिया तलाक के बारे में उनके सवाल पर। ये उत्तर उसने दिया। ये जो तीसरा है, ये उसने निकाला हुआ निष्कर्ष है। तो विश्वासी इन सब में से होकर जाता है। हम बाइबल इस तरह से पढ़ते हैं। हम परमेश्वर का मन देखते हैं, परमेश्वर की इच्छा देखते हैं। हम देखते हैं विवाह के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को हम जानते हैं। हम ऐसे कुछ लोग तो वो बाइबल के आदी नहीं होते हैं और वो बाइबल का अर्थ नहीं लेते हैं। ये एक ऐसी बात है जो हमें सीखनी चाहिए कि बाइबल को कैसे देखें और बाइबल क्या कहती है उसे कैसे समझे। और हम तो ऐसे बाइबल देखकर गड़बड़ी में नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं खैर मूसा के समय वो तो तलाक लिया करते थे, लेकिन सही तरीके से पढ़े, तुम्हारे हृदय के कठोर होने के कारण मूसा ने कहा कम से कम तलाक पत्र देकर भेजे, क्योंकि बिना तलाक पत्र के भेज रहे थे। पति बड़े आराम से उसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेता था और वो कहीं नहीं जा सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। नैतिक रूप में वो अभी भी इसके साथ में जुड़ी थी। तो तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण, उसके कारण इसे टाल नहीं सकते थे। मनुष्य के पाप के कारण मनुष्य की समस्याएं और स्वार्थ और ये सारी चीजें आ गई। कम से कम ये जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके अंदर तुम सच में न्याय करो। बाइबल यही तो कह रही, मूसा ने जो तलाक के लिए कहा उसे सही नहीं बता रही है। बाइबल इसी तरह से सिखाती है। जब मनुष्य पढ़ता है बाइबल को तो वो समझता है कि ये क्या है। वो परमेश्वर के मन, उसकी योजना और उसके उद्देश्यों को समझता है और उससे वो परमेश्वर का स्वभाव समझता है कि परमेश्वर सच्चा है, भला है और परमेश्वर न्यायी है। वो सही काम करता है और ये सही काम है, और इसलिए ये उसके विश्वास का भाग हो जाता है और फिर उसकी इच्छा का भी भाग हो जाता है। वो पहले ही परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है। अब वो परमेश्वर जैसे सोचता है, परमेश्वर के दृष्टिकोण से सब कुछ देखता है
और उसकी इच्छा तो जुड़ी है, परमेश्वर की योजना, इच्छा और उद्देश्यों के साथ जुड़ी है। उसकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से मिली है। उसमें से ये इस तरह से अपने पत्नी के साथ 20 साल तक रहे और इनकी पत्नी इनके साथ 20 साल तक रही है। वो बाइबल से इसे जानते हैं, उनमें परमेश्वर का स्वभाव है, वो परमेश्वर का मन जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है, वो उसका अनुकरण करते हैं, वैसे ही जीते हैं। वो उसके लिए सच्चे हैं, वो सच्चे विश्वासी हैं और इसलिए उनके पास नैतिक निश्चितता है। उसके पास निश्चितता है, कोई संदेह नहीं। वो निश्चित कहता है, उसने कहा निश्चित हम एक साथ रहेंगे, जब तक कि मर न जाए हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, एक रहेंगे। ठीक है, यही तो नैतिक निश्चितता है। अब क्योंकि वो 20 साल तक रहे हैं, साबित हुआ, बहुत सी परिस्थितियों में से होकर के खुद को साबित किया, विश्वास करते हैं। हाँ, हमने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया है, परमेश्वर भले हैं और हम अंत तक बने रहेंगे। मैंने कई देशों में ये देखा है, लोग 50 साल तक साथ रहते हैं, फिर तलाक देते हैं। कुछ तो भी होता है, बिल्कुल अंत में ही सब कुछ गलत होता है, उन्हें गुस्सा आता है, कहते ठीक है मैं तलाक दूंगा और मैं अपना मार्ग ले लूंगा। दोनों स्त्री और पुरुष वो कई बार ऐसा करते हैं और मैंने इसे कई बार होते हुए देखा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, जब मनुष्य उसमें जुड़े होते हैं तो हमेशा कुछ स्तर की अनिश्चितता होती है, क्योंकि मनुष्य बदल जाते हैं। हालांकि 20 साल तक अच्छे से जीवन बिताया, लेकिन कोई गारंटी नहीं सच में कि अगले 20 साल इसी तरह से रहेंगे। लेकिन ऐसी बात है जिसे नैतिक निश्चितता कहते हैं, ऐसी चीज है जिसे नैतिक नैतिक निश्चितता कहते हैं। और इसलिए वो मनुष्य कह सकता है, हाँ जब तक मृत्यु अलग न करे हम एक साथ रहेंगे, क्योंकि नैतिक निश्चितता बोल रही है और नैतिक निश्चितता के कारण ही उसने सबसे पहले शादी की है। और कहा कि जब तक मृत्यु अलग न करे, जब उसने शादी की थी। ठीक है, हाँ, क्योंकि मनुष्य तो आखिरकार मनुष्य है, इसलिए वो असफल होता है कई बार। पर हम परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं और आशा परमेश्वर के वचन से आती है। और मैं आपको ये बता दूं, लोग बदलते हैं, सब कुछ बदलता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलते। परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक से हैं। पहाड़ हट जाएंगे पर वो वैसे ही रहेंगे। शायद सब कुछ बदल जाए पर वो वैसे ही रहेंगे। और वो भले हैं, वो न्यायी हैं, वो सच्चे हैं। क्योंकि वो न्यायी, भले और सच्चे हैं। और परमेश्वर जो प्रेम है, प्रेम, सत्य और न्याय, ये परमेश्वर के स्वभाव के 3 सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। क्योंकि वो अपने आप में प्रेम है, न्यायी है, सच्चे हैं और इसलिए वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमें कभी नहीं त्यागेंगे। क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। उसका वचन सत्य है, जो भी उसने प्रतिज्ञा की है उस पर हम पूरा भरोसा रख सकते हैं, हम अपनी आशा उस पर रख सकते हैं, उसके स्वभाव के कारण। और वो जो है उसी के कारण उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए अर्थपूर्ण हो सकती हैं। हम कह सकते हैं, नैतिक निश्चितता के साथ हम कह सकते हैं कुछ बातों को। तो विश्वास और आशा इस नैतिक निश्चितता के ऊपर काम करते हैं। हम जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, परमेश्वर को जानते हैं। आपको गणित की निश्चितता चाहिए तो ये संभव नहीं। जिन लोगों को गणित की निश्चितता चाहिए वो इसे अपने विवाह में नहीं चाहते हैं। गणित की निश्चितता या व्यवहारिक निश्चितता के कारण शादी करते हैं नहीं, केवल जब परमेश्वर की बात आती है तो पूछते हैं, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सब गलत उन्हें बंद करना पड़ेगा और सही होना होगा। तो ये नैतिक निश्चितता है और इसे ही हम नैतिक निश्चितता कहते हैं। जब परमेश्वर अपना वचन कहते हैं तो मैं विश्वास कर सकता हूं, इसे कोई नहीं बदल सकता। और इसलिए यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हम उस पर भरोसा कर सकते, उस पर आधारित रह सकते हैं, उस पर आशा बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई आशा नहीं है, आशा एक लंगर के जैसे है। अगर आज आपके पास आशा नहीं है, आपके पास आशा के लिए कुछ भी नहीं है,
तो मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन थाम लीजिए। परमेश्वर के वचन से कोई प्रतिज्ञा थाम लीजिए। आपकी परिस्थिति के लिए, चाहे आपकी परिस्थिति जो भी हो, आप उसे थाम ले जो परमेश्वर आपके और आपके जीवन के बारे में कहते हैं और आपकी परिस्थितियों के लिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थाम ले, और मैं आपसे कहूं, अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे, आपके विश्वास का जीवन वही शुरू होता है, क्योंकि ये आशा से शुरू होता है।